मेरठ से लेकर दिल्ली से लेकर पूरे कश्मीर कन्याकुमारी तक आपकी बात, आपकी आवाज जाएगी। आज मैं सभी बिरादरी के, सभी समाज के लोगों से बात करना चाहता हूं। हर बिरादरी, हर समाज अपना हर तरीके से अपने में, हम सिर्फ समाज में बारात शादी में पैसा खर्च करके ये समझते हैं कि हमारा नाम यही है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, हमारा नाम ये नहीं है। शादियों में पैसा खर्च करने के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन काम करते हैं, लेकिन कभी कभी उस मेहनत के बाद जब हम शादियां करते हैं तो हम कभी कभी इतने उसमें आ जाते हैं कि अपनी बेटियों का हक भी अदा नहीं कर पाते हम लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग यहाँ आज, मुझे इतनी खुशी हो रही है। 2006 की बात तो मेरे जो अनाउंसर साहब ने उन्होंने कही है, लेकिन इससे पहले एक मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर। मैं जब बहुत छोटा था उस मीटिंग में भी मैं गया था, और उस मीटिंग में भी जब मैं पार्षद भी नहीं था, लेकिन मुझे हाजी अब्दुल हकीम जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उन्होंने मुझे उस मीटिंग में बुलवाया था। और मैंने उस मीटिंग में भी यही बात रखी थी कि समाज के लोग अगर जिस तरह से आज इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह से आज यहाँ लोग बैठे हैं, मुझे यकीन है इंशाल्लाह आज जो लोग, जो इस कमेटी के लोग कानून बनाएंगे, इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ आप लोग यहाँ से मान के जाएंगे। मैं काफी दिन से आप लोगों की व्हाट्सएप पे सब लोगों की, नौजवान साथियों की चैट सुन रहा था, सब लोगों की बात में देख रहा था। मैं इसमें हम जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं नईम भाई की बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हम इसमें गुनाहगार हैं, मैं खुद गुनाहगार हूँ, क्योंकि हमने उस रीत पे हम लोग चलते रहे, जो लोग और चलाते रहे हम चलते रहे। लेकिन मेरा इसके साथ यही कहना है, आज जब इस बुराई को खत्म करने पर आप लोग उतर के आ गए हैं, आज जब इस बुराई को आपने समझ लिया है, तो मुझे यकीन है आप लोगों ने जो बुराई समझी है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के सबसे पहले आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और मुझे यकीन है, मैं जिस बस्ती से आया हूँ वो बस्ती भी मेरठ जैसी बस्ती है, कम बस्ती नहीं है। वो भी लगभग वहाँ भी हमारी बिरादरी कम से कम 14-15 बार है। इंशाल्लाह मैं उनकी नुमाइंदगी करता हूँ और आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, इंशाल्लाह जो फैसला आपकी इस कमेटी का होगा, इंशाल्लाह उस फैसले को वहाँ मनवाने का काम मैं भी करूँगा। मेरा आप लोगों से ये कहना है, कि इसमें काफी दिन से मैं सुन रहा था कि 95-5% ये सब चीज आज लोग अपने यहाँ से निकाल के जाना दिमाग से। मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बिरादरी में कितने मालदार हैं, कितने गरीब हैं। कोई गरीब नहीं है मेरी बिरादरी में, कोई भी गरीब नहीं है, क्योंकि जो अपने बच्चों को सही टाइम पे खाना खिला रहा है, जो अपने बच्चों को सही टाइम पे पढ़ा रहा है, जो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना रहा है, वो गरीब नहीं हो सकता, न वो गरीब है। लेकिन मालदार की गिनती हमारी बिरादरी में बहुत कम है, ना के बराबर। अगर आप गिनोगे, मैं मालदार उस आदमी को मानता हूँ, मैं मालदारी उसकी मानता हूँ जिस मालदार के यहाँ कोई कंपनी लगी हो, फैक्ट्री लगी हो, उसके बिरादरी के 100-200 लड़के काम कर रहे हो, तो वो मालदार। अगर आप लोग मालदारी चाहते हो, मालदार और मालदार होना चाहते हो, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब आप इस बुराई से खत्म कर लेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारे लोगों की इंडस्ट्री भी होंगी, फार्म हाउस भी होंगे, स्कूल भी होंगे, सब कुछ होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे यहाँ एक स्कूल चलता है 8वीं तक का, और मैं उसमें फीस सिर्फ ना के बराबर लेता हूँ। मेरे यहाँ एक एनजीओ चलती है, उसमें कोई खर्चा किसी का नहीं होता। मैं वहाँ शादियाँ कराता हूँ, उसमें इंशाल्लाह किसी को खर्चा नहीं होता। मैं यही चाहता हूँ मेरठ के अंदर भी आज जो ये मीटिंग हुई है, बस ज्यादा बात तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बार बार मुझे रोका जा रहा है, तो मेरे पास बहुत सामान, लेकिन फिर भी मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे आप लोगों से नौजवान साथियों, खासकर नौजवान साथियों, जो इस बिरादरी का मुस्तकबिल बनने जा रहा है, जो इस बिरादरी को आगे ले जाने वाला, हमारा कुछ पता नहीं हम कब चल निकलेंगे, मेरे बुजुर्गों को कुछ पता नहीं कब चल निकलेंगे, लेकिन अगर नौजवान साथी आपने ठान लिया, आज यहाँ जो भी फैसला हो, जो भी बात ये कहे, इस कमेटी ने जो भी कह दिया हो, मेरी गुजारिश है आप लोगों से, उसके बाद व्हाट्सएप पे कोई चैट ना हो। व्हाट्सएप अगर कोई कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सभी से माफी चाहता हूँ, और मैं मेरठ का एहसानमंद हूँ कि मेरठ के लोगों ने मुझे बुलाया। देखिए, हमारे बहुत ही अजीज साथी जनाब हाजी आदिल मलिक साहब बड़ी मजबूती से आपके बीच में अपनी बात समाज के विषय में रख रहे थे, और अभी मेरे सामने एक जो है नाम आया, एक हमारे नौजवान साथी, देखिए
हमारा जो नारा है पहला शिक्षित बनो, उसी शिक्षित के नारे को बदलते हुए आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच के, हमारे शहर के, हमारे बहुत ही सम्मानित साथी जनाब अरशद मलिक साहब माजरा वाले आज पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक बनाए गए हैं। मैं आज तो जो है उनको जो है इस मीटिंग की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आपको जो है उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया। अरशद मलिक साहब माजरा। इसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मेरे बड़े भाई हाजी अयूब मलिक साहब महानगर अध्यक्ष मुस्लिम लीग टोली समाज विकास समिति से कि वो आएंगे और 2 मिनट में अपनी बात को जो है रखेंगे। मेरी हर बच्चा से गुजारिश है कि मुझे बीच में न टोकना पड़े, बड़ी मेहरबानी अल्लाह के वास्ते 2 मिनट में अपनी बात को पूरा करें। बहुत ही जो है ये काम हम एक जमाने से 1 महीने से चले आ रहे थे। अब्बा क्या कर रहे हैं ऊपर चढ़ के? अस्सलाम वालेकुम। आज की सभा की सदारत कर रहे भाई और मेरे प्यारे भाई मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। 1000 आदमी जो मेरे भाइयों दोस्तों, बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी को हाजिर दिखाई दे रहे हैं तुम सबको। लाइव चल रहा कोई काम नहीं सोच लेंगे तो इंशाल्लाह वो काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपको सोचना होगा मेरे भाइयों। देखिए हमें मुख्तसर खर्चे के लिए कहा गया है, फजूल खर्ची बंद करें, फजूल खर्ची बंद करें। एक टाइम खाना कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये आपसे मेरी अपील है। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो कोई जज बनेगा, तो कोई वकील बनेगा और कोई डॉक्टर बनेगा, तो इंशाल्लाह हमारा समाज आगे बढ़ने का काम करेगा। मेरे भाइयों देखिए बहुत बड़ी बीमारी है भाइयों। इस बीमारी को खत्म आप और हम करेंगे। एक अपील आपसे ये करनी चाहूंगा, देखिए जहाँ भी कहीं किया शादी हो, अगर एक आदमी की दावत आए तो एक आदमी जाने का काम करे। ये आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, एक आदमी जाने का काम करे मेरे भाइयों। और एक अपील ये करता हूँ आपसे कि अगर हम खाना 200 ग्राम की भूख है 200 ग्राम खाना उतारे, खाने का वैसे न करे। आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ मेरे भाइयों। देखिए निकाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह सस्ता कर दो। जिन्हें गोली महंगी हो रही है, अब जिन्हें गोली हमने सस्ती कर दी, निकाह महंगे हो गए। बताइए क्यों नहीं कर पा रहे हम? ये आपको हमें सोचने की जरूरत है मेरे भाई। तो आपसे मैं तो इतनी बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र नहीं तमाम होती है मेरे भाइयों। तो आपसे अपील है मेरी, अल्लाह के वास्ते फजूल खर्ची बंद करें और इंशाअल्लाह कौम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे आप और हम भी। देखिए अल्लाह का शुक्र है, इस मैसेज इसका मैसेज आने शुरू हो गए हमारे पास। मैसेज पहला मैसेज हाजी साहबुद्दीन चढ़ने वाले चोरी पिलाने जा रहे थे अब से 4 दिन पहले, लेकिन उन्होंने सब कोई रस्म रिवाज कर रखा था। लेकिन जब वो कमेटी के कुछ लोग गए, उनसे अपील करी तो उन्होंने अपील मांगी कौम की। इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसे आने वाली 28 तारीख में 3 प्रोग्राम है हमारे यहाँ, 28, 30 और 2 तारीख। उन्होंने भी ये निर्णय लिया, आश्वासन दिया कि भाइयों जो कौम का फैसला होगा उसी निर्णय लेकर उसी तरह का काम करेंगे इंशाल्लाह। और इनका सभी का स्वागत किया जाएगा, जैसे कि हाजी साहब चट्टे वाले और सन्मू कसवाड़े वाले और इलियास भाई रोहट वाले, आबिद भाई दिल्ली वाले, इन सभी का पूरे समाज की तरफ से खैर मकदम और इनका स्वागत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उसूलों पर जहाँ आ जाए टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहाँ आ जाए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा आना जरूरी है। इसी शेर के साथ मैं अपने एक नौजवान साथी
ही जो हमारे मुस्लिम मलिक तेली समाज विकास समिति के प्रवक्ता है जनाब नदीम और पिन्नू मलिक, मैं उनसे गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी आपको सिर्फ 2 मिनट का वक्त दिया जाता है, 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। कितने हो गए? क्या चीज? फेसबुक पे आ गया। मैं अपने सभी समाज के सम्मानित साथियों का, बाहर से सभी आए मेहमानों का इस मजमे में आए और मेरठ की आवाम के साथ में अपनी साथ मिलाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने समाज के मेरठ के तमाम साथियों से ये कहना चाहता हूँ, ये जो भी कौम हमारी फैसला कर देगी हमें मंजूर होगा, सबके हित को देखते हुए इंशाल्लाह फैसला होगा। और आज 26 जनवरी को एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि मलिक समाज ने एक अपने समाज के हक में एक बेहतर फैसला करा। और समाज में जब कोई समाज का आदमी फैसला करता है वो छोटे बड़े पूरे समाज का फायदा होता है, पूरे समाज का फैसला होता है, न किसी एक निजी आदमी का फायदा होता है। आज हमारा जो समाज जो फैसला कर देगा हमें हाथ उठा के मंजूर होगा। अस्सलाम वालेकुम। देखिए अभी हमारे बीच हमारे बहुत ही मौजूद जनाब हाजी शाहुद्दीन मलिक साहब का प्रस्ताव आया है कि मैं अपनी भतीजी, इनके भी अगले महीने ही जो है प्रोग्राम है, 2 लड़कियों की शादी है, मैं बिना दहेज के शादी करने का काम करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है। इकरामुद्दीन मलिक साहब कबाला उन्होंने भी कहा इंशाल्लाह हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे जिम्मेदार साथी अगर हमारा साथ देंगे और आप लोग हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो इंशाल्लाह जो हमारे समाज में बुराइयां हैं सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। इसके बाद विरासत में मिला था जो वही मियार बाकी है, विरासत में मिला था जो वही मियार बाकी है, कहानी खत्म कैसे हो किरदार मेरा बाकी है, कभी आई नहीं सकती कुछ कमी मेरी इज्जत में, सर पे मेरे सर पे बुजुर्गों की दस्तार अभी बाकी है। इसी ईश्वर के साथ बजरात शकील अहमद मलिक साहब से गुजारिश करता हूँ जो हमारे समिति के जिलाध्यक्ष है, अस्पताल से चल करके अपनी बात रखने के लिए आए, वो आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। शकील अहमद मलिक साहब। हाँ हाँ कई दफा हो चुकी, कई दफा और खैरियत से कुर्सी लो जी अनस भाई, अब बनाओ तुम थोड़ी सी मुख्तसर बनाना बस प्रोग्राम की वैसी कैमरे से खिलाएगी मतलब। आज की इस ऐतिहासिक सभा के सदारत कर रहे जनाब हाजी इस्लामुद्दीन मलिक साहब से इजाजत लेते हुए मुस्लिम मलिक तेली समाज विकास समिति के अतिथि प्रदेश अध्यक्ष जनाब आरिफ मलिक साहब, प्रदेश के प्रभारी 5 बार के पार्षद जनाब सलीम मलिक साहब, हमारे आज की इस मीटिंग के मंच की संचालन कर रहे मेरे भाई अब्दुल गफ्फार मलिक साहब, प्रदेश के सचिव जनाब डॉक्टर ताज मलिक साहब, हमारे महानगर के अध्यक्ष जनाब हाजी अय्यूब मलिक साहब, और यहाँ पर दूर दराज से आए, चाहे वो लोनी से आए, गाजियाबाद से, मुजफ्फरनगर, खतुल्ली, जहां से भी आए, उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों बुजुर्गों, मुझे वक्त 2 मिनट का मेरे ऊपर से जो आदेश हुआ है, मुझे 2 मिनट का समय मिला है, इसलिए नाम तो अगर बहुत सारे लेने चाहे तो सबको लगभग नाम याद है, लेकिन मैं नाम सबका नहीं ले सकता। मैं आपको एक देखिए बोलना तो बहुत चाहता हूं मैं, लेकिन 2 मिनट का समय इसलिए थोड़ी सी बिल्कुल शॉर्ट में बात बताता हूं। एक बनिया था, बनिया गरीब बनिया था, बहुत पुरानी बात है। वो अपने घर के अंदर डेली लक्ष्मी की पूजा करता था और ये कहता था कि लक्ष्मी लक्ष्मी हाय लक्ष्मी। एक दिन क्या हुआ कि लक्ष्मी ने उसके गेट पे सुबह सुबह 4 बजे दस्तखत दे दी। उसने गेट खटखटाया और उसने कहा अंदर से बनिया के कौन है?
तो उसने कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ। उसने कहा मुझे तेरी जरूरत नहीं, तू आ जा, मैं गेट खोल रहा हूँ, तू अंदर आ जा। लक्ष्मी अंदर आ गई। बल्लिया ने कहा कि बैठो, पधारो। उसने कहा नहीं, पहले तुम अपनी बात बताओ जब मैं बैठूंगी। देखो सुबह 4 बजे का टाइम है, मैं आपको अपनी बात जब बताऊंगा लक्ष्मी जी, मैं जरा नहाना चाहता हूँ गंगा जी में, एक डुबकी मार के आऊंगा मैं, जब मैं आपको बात बताऊंगा। बलिया गंगा जी नहाने चला गया, लेकिन उससे पहले वो उससे शर्त ले गया जो लक्ष्मी जी के, मुझे आप वचन दीजिए जब तक मैं नहाऊं, नहा के आप लौट कर नहीं जाएंगी। उसने सोचा कि बलिया गया, डुबकी मार के अब आया, तू वचन दे दे। उसने वचन दे दिया। जब वो नहाने लगा और डुबकी मारने लगा, उसने सोचा कि मैं अपने घर वापस जिंदा गया तो लक्ष्मी चली जाएगी। दोस्तों बुजुर्गों, वो डुबकी मार के वहीं मर गया। उसकी क्या कारण था कि अगर मैं जिंदा चला गया तो लक्ष्मी चली जाएगी, मैं यहां मर गया तो मेरे कौम के आने वाले नस्ल के काम आएगी। तो ये जो हमारी समिति, मुस्लिम मलिक टहली समाज विकास समिति, अपनी कौम के लिए जो ये पहल की है, तो हो सकता है ये कि आज आपको थोड़ा ठीक ना लगे, लेकिन आने वाली नस्ल आपकी इंशाअल्लाह कामयाब होगी। इसके साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि एक किसी शहर का बादशाह था, उसका बादशाह था रियासत का। उस बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि आप जाओ और वहां से आरिफ मलिक को उठा के लेके आओ, घर से लेके आओ उन्हें। वो वहां पर गया, उसने दरवाजा खटखटाया कि बादशाह सलामत का हुक्म था, नहीं तो जल बच्चा को पिलवाया जाता। जब वो बादशाह सलामत के हुक्म के साथ जनाब आरिफ मलिक साहब को उसके घर पे उठाने के लिए गए, तो वहां बच्चों ने कह दिया कि आप मलिक साहब तो भी सो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये बादशाह का हुक्म है, नहीं तो जल बच्चा को पिलवाया जाएगा, आप उनको उठाइए। जब उनको उठाया तो बादशाह सलामत के उसमें पेश किया गया। उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं है कि हमने आपको बुलाया, आप नहीं आते तो आपको जल बच्चा को पिलवाया जाता, आपने इतने लेट कैसे कर दिया। आप उनका जवाब सुनिए आरिफ मलिक साहब का। उन्होंने कहा जहां पर गुस्ताखी माफ हो, मैं नींद में था, मैं सो रहा था, और जो मैं ख्वाब देख रहा था सोते हुए, उसमें एक रियासत का ख्वाब देख रहा था मैं, और उस रियासत का बादशाह मैं था। जिस रियासत का मैं ख्वाब देख रहा था, उस रियासत का मैं बादशाह था। मेरी आंख खुल गई, मेरी रियासत खत्म हो गई। जिस दिन बादशाह सलामत आपकी आंख बंद हो जाएगी, आपकी भी रियासत खत्म हो जाएगी। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये दौलत आती जाती रहती है, ना किसी की हुई ना हो। आज मेरे पास, कल तुम्हारे पास, पर तो किसी और के पास होगी। इसका कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ना इसका करना चाहिए, ना अपने जवानी का घमंड करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज का घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है। तो मैं तो मुख्तसर सी बात करके यही कहूंगा कि भाई, एक वो कह रहे हैं कि भाई ये कुछ नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं कि भाई कमेटी यही, अरे यार एक पत्थर उछाल कर तो देखो आसमान में भी छेद हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हमारे जिला अध्यक्ष शकील मलिक साहब ने जो है बहुत ही अच्छी बात रखी। देखिए अभी अजान हो रही है। आप तो ऐसे मत चलाओ, अभी कहाँ हो रही है? 4:15 बजे अजान हो रही है। देखिए आप लोगों का मुझे जैसे ही आदेश सबका हुआ कि जो है चालू रखिए, तो मैं इसलिए चालू कर रहा हूँ। अभी अब फैसला होगा ना तो बैटरी मैं ऐसे उन सक्सेसों को बुलाने का जो है आह्वान करूंगा। लाल वाला जलने लगा। जब हमने 1 महीना पहले जिन लोगों ने आप लोगों के बीच में हमें भेजा था, वहाँ चार्ज कर लो इसे। जिन लोगों ने आप लोगों के बीच में हमको भेजा था, निकल गए क्या आप जाइए और जा करके आप मेहनत कीजिए, और जो भी आप लोगों की राय वो ला करके हमें दीजिए। उसके बाद मैं गुजारिश करता हूं, जो हमारे बुजुर्ग, हमारे चेयरमैन साहब हाजी इलियास मुंडाली वाले वो आए, हाजी इलियास मास्टर जी मुंडाली वाले हमारे चेयरमैन साहब। इसके बाद मैं गुजारिश करता हूं जनाब हाजी ताहिर मलिक साहब गोविंदपुरी वाले वाइस चेयरमैन साहब स्टेज पर आए, और जो इस कमेटी के सचिव
हमारे सीनियर एडवोकेट इस्लाम मलिक साहब वो भी इनके साथ आ जाए। हमें आज हम जिस तरीके से जो हमें एक बहुत समय से इंतजार था, इंशाअल्लाह वो आपके बीच में रखेंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी बात को तफसील से रखें। पानी ले लो, पानी। जिसका आपको इंतजार है वो निर्णय आ चुका है। भाई हाजी इलियास मडाली वाले और भाई ताहिर गोविंदपुरी और सारी टीम ने मिलके फैसला ले लिया है और खुद फैसले को सुनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आरिफ मलिक जी को अधिकृत कर दिया है। वो आपको पढ़ के सुनाएंगे क्या क्या चीजें बंद कर दी गई। दोस्तों फैसला सुनाया जा रहा है, आप लाइव जुड़ रहे हैं, बिल्कुल फैसला सुनाया जा रहा है और आप गौर से सुने फैसले को। मैं जो यहाँ आया हूँ इसलिए आया हूँ कि भी ये एक ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन मैंने यहाँ आके देखा वो चीज मुझे खलती नहीं, वो चीज मुझे खलती रहेगी है, वो चीज मुझे खलती रहेगी। ये आप सबको पता है कि छोटे से ग्रुप से ये बात शुरू हुई थी और छोटा ग्रुप से जब ये बात शुरू हुई तो इस बात को ग्रुप के जरिए पूरे हिंदुस्तान में इस बात को पहुंचाया गया। लेकिन मेरे दोस्तों बात ये है बस कि जिस आदमी ने इस बात को उठाया गया, जिस आदमी ने इस बात को उठाया, देखिए कोई भाई बात रखेगा सबको आके देखो बहुत अच्छी। देखिए बड़ा मेहरबानी, आप इतनी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मीटिंग का आगाज आप लोगों ने यहाँ किया। ये मेरी लाख बात, मैं उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कंकड़ खेरे का रहने वाला आसिफ मलिक है, उसकी बरकत से हुए हैं। मैं उस आदमी का आभारी हूँ और पूरे मेरे शहर का आभारी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात कही। आसिफ मलिक नहीं, यहाँ एक नौजवान और बुजुर्ग ये सबका साथ और सबका विकास वाला काम हो रहा है। अब मैं इस ऐलान से पहले अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ। आज 26 जनवरी ऐतिहासिक दिन है हिंदुस्तान के लिए हमारे और बड़ी खुशी का दिन है। सबसे पहले तो सभी भाइयों को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी के साथ नारा करना चाहिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसी के बाद अब मलिक समाज जिंदाबाद, मलिक समिति जिंदाबाद, मलिक एकता जिंदाबाद। इसी के साथ एक बात और रखना चाहता हूँ, आपसे गुजारिश है कि जिस चीज की हम लोगों को इंतजार है, हमारे दिलों की धड़कन उन चीजों को सुनना चाहती है, खुदा को हाजिर नाजिर करके जो लोग। दोस्तों जितने साथी आप जुड़े हुए हैं, अभी फैसला सुनाया जाएगा कुछ ही मिनटों में। मैं आपको लाइव दिखला रहा हूं और आपको बोल के भी बताऊंगा क्या क्या फैसला सुनाया गया है, किन किन चीजों को बंद किया गया है। आप जुड़े रहें और सुनते रहें। हमारे जिम्मेदार आरिफ मलिक साहब और हमारे हाजी ताहिर साहब, मास्टर इलियास साहब हमारे मदद है। आप व्यवस्था को बना करके रखिए, बराए मेहरबानी। कोई भी आदमी अपने आप को ये महसूस न करे, क्योंकि देखिए स्टेज होता है, एक मुख्तलिफ जगह होती है, सब ही स्टेज है टोटल जितना भी यहाँ हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं बाहर से। ये समझ ले कि एक हम अपनी हवेली में बैठे हैं, ये एक हवेली है। अगर कोई गुस्सा की हो गई हो मेरे ख्याल तो उसकी माफी। अब आप अपना ऐलान सुनाइए। बार बार आगे आ रहे कमेंट आ रही है कि इसे हटाओ आगे से। व्यवस्था बना करके रखिए, इंशाअल्लाह जो भी फैसला होगा तो उनके हक में होगा। आरिफ मलिक साहब
और हमारे चेयरमैन साहब, हमारे वाइस चेयरमैन साहब। यहाँ पर उपस्थित मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों और प्यारे दोस्तों, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथी, हमारी समिति के चेयरमैन हमारे बुजुर्ग हाजी इलियास साहब और हमारे वाइस चेयरमैन हाजी ताहिर साहब गोविंदपुरी वाले, और हमारे बीच में जो हमारे उलमाए दीन बैठे हैं, मैं सभी को संबोधित करते हुए और सबका नाम लेते हुए एक बात कहता हूं, हम अपनी ये समिति 8-10 साल पहले लेके चले थे और इस समिति से छोटे छोटे कार्य कर रहे थे, लेकिन हमारी समाज के बुजुर्गों ने और नौजवान साथियों ने हमारी समिति के कंधों पे जो जिम्मेदारी डाली, उस जिम्मेदारी को हमने लेने का कार्य किया और हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले गए। हमने समाज के तमाम लोगों की राय ली और राय जिस प्रकार आई, उसकी उन रायों के बीच में हमने अपने बुजुर्गों से और अपने सभी सम्मानित साथियों से साथ में मिलकर राय को, मशवरे को लेने का काम किया और मशवरा लेकर जो निर्णय हमारे बुजुर्गों ने और हमारे नौजवान साथियों ने हमें बताया, और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आपको वो पॉइंट, वो बिरादरी के मान सम्मान की जो बात है, फिजूल खर्चा रोकने की, मैं आपके बीच में वो बात रखूं। मेरे दोस्तों, मैं शुक्रिया अदा करता हूं इन तमाम लोगों का, मैं मुजफ्फरनगर वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, मैं गाजियाबाद वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, मैं सरदने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, मैं मुआने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और बाहर से जितने भी तमाम लोग जो भी हमारे यहाँ मेरठ से भी है, बाहर से भी है, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने दिखा दिया कि अगर तेली का बेटा चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। मेरे दोस्तों, ये तो एक छोटी सी बात है। मेरे दोस्तों, जिस चीज को हमने बढ़ाया है उस चीज को हमें ही रोकना है, क्योंकि आरिफ मलिक सिर्फ आरिफ मलिक नहीं है, आप सब आरिफ मलिक है। आप हाजी इलियास है, आप हाजी नईम है, आप हाजी ताहिर है, आप सभी जिम्मेदार हैं, और जिम्मेदारों की राय का जो फैसला आया है मैं उसे सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो मैं उसके लिए अपने समाज से माफी मांगता हूँ। मेरे दोस्तों, मैं निर्णय सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम मलिक तेली समाज विकास समिति पंजीकृत उत्तर प्रदेश एवं समाज के सभी सम्मानित बुजुर्ग व जिम्मेदार नागरिकों द्वारा समाज के हित में लिए गए फैसले निम्न प्रकार। मलिक समाज के विवाह मंडप के नियम। खाना कैसा हो, सुनाओ। खाने के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, खाना किस तरीके से हमें समाज के लोगों को करना है। कोरमा बिरयानी, जर्दा रोटी, सामान्य चाट पकौड़ी, फ्रूट चाट, कॉफी चाय, कोल्ड ड्रिंक्स बोतल वाली, 2 तरह का मीठा आप लोग कर सकते हैं। क्यों, क्या इस पे आपकी राय है? इस पे कैन और कोल्ड ड्रिंक और रेड बुल नहीं होगी? क्या राय है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसमें कोई कैन नहीं होगी, रेड बुल नहीं होगी, हेल नहीं होगी, किसी तरह की बोतल महंगी वाली पानी की नहीं होगी। आपको मंजूर है? दूसरा पॉइंट सुनिए मेरे भाइयों, हिंदू भाइयों के लिए वेज खाने का आप इंतजाम कर सकते हो। क्या सबको मंजूर है? मंडप के अंदर
फिराई नाम की कोई चीज नहीं होगी, क्या आपको मंजूर है? लड़के वाले की दस्यारी खत्म की जाती है, क्या आपको मंजूर है? लड़के वाले की झूठ को भी खत्म कर देते हैं, झूठ का तमाम कर देते हैं काम, क्या आपको मंजूर है? लड़की वाला बच्चों को पैसे नहीं देगा, क्या मंजूर है? लड़के वाला वलीमा सामान्य खाने के साथ करेगा, जर्दा, बिरयानी, कोरमा, कोल्ड ड्रिंक बोतल वाली के साथ, चाट फ्रूट वगैरह ये होंगे, क्या आपको मंजूर है? गोश्त उसमें कोई सा भी हो, चाहे बकरे का, चाहे मुर्गे का, चाहे भैंस का, अपनी हैसियत से सिर्फ मिलाई कर सकता है। मिलाई कर सकता है लड़की वाला जब लड़की देखने जाओगे, ये मंजूर है? 100 रुपए। हल्दी का प्रोग्राम घर पे सादगी से होगा, लड़के वाला हल्दी नहीं ले जाएगा, क्या मंजूर है? शादी में आतिशबाजी, डीजे, गाड़ियों का काफिला, नाच गाना संपूर्ण रूप से बंद किया जाता है। लड़के वाला सिर्फ 3 गाड़ी ले जाएगा, लड़के के साथ बाकी अपने मेहमानों को गाड़ियों में ले जा सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अब विदा का जो सबसे अहम मुद्दा है, दोस्तों फैसला सुनाया जा रहा है। फैसला फार्म हाउस में पूर्ण रूप से विदा बंद की जाती है, मंजूर है? सुनो लड़की वाला, सुनो तो सही, आराम से सुनो। लड़की वाला शादी से पहले घर या मस्जिद पर सादगी के साथ अपनी लड़की का घर पे निकाह करेगा, मस्जिद मदरसे में या सादगी से घर पे, और वो लड़की के सामान के साथ लड़की का हिस्सा प्रॉपर्टी के रूप में, नगद के रूप में यह काम कार्य सादगी से अपने घर करेगा, वो दे सकता है अपने घर पे लड़की के हिस्से के रूप में। और प्रतिशत बिल्कुल बंद, परसेंटेज बिल्कुल बंद। लड़के वाला अपनी मर्जी से बिचौलिया को जूती चिराई, पानी पिलाई, बढ़ाने वाली मस्जिद को अपनी मर्जी से परसेंटेज नहीं देगा, अपनी मर्जी से देगा, चाहे वो 1 रुपये दे, 100 रुपये दे, उसकी मर्जी। और एक बात और, जो मलिक समाज, मुस्लिम मलिक तेली समाज विकास समिति के और समाज के इन नियमों को तोड़ेगा, उसके खिलाफ समिति और समाज के सभी जिम्मेदार साथी उसकी शादी का बहिष्कार करेंगे, क्या मंजूर है? आप मेरा साथ दोगे? अगर मैं ऐसे ही लड़ाई लड़ता रहूं तो मेरा साथ दोगे? मंजूर है? खुदा हाफिज। हाँ भाई, मेहरबानी, और भी आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप 5 मिनट और ना मिले। अभी सदर साहब आपको जो है, सदर साहब जो है आपका लिए दावा रखेंगे। सदर साहब भाइयों को भी जब आप भाइयों आपका बड़ा इंतजार हूँ मैं, आपने मुझे इतना बड़ा हेलो, ऐसे काम होगा। 1 मिनट के लिए सब लोग बैठ जाए प्लीज, 1 मिनट।
सभी हजरात से एक दरख्वास्त है, जैसे सभी को बड़ी मेहमान आए थे, हमारा व्यवस्था बना कर निकले। हमारी सभी से अपील है, सभी से अपील है, हर बस्ती का जिम्मेदार जो भी है सभी को बना कर निकला जाए, केवल कुर्सी न बोला, कोई जल्दी ना करे। कानून जो है ये हमारे भाई ने जो कानून सुनाया है, ये अभी से लागू है वही सभी में। अपनी बस्तियों में जा जाके बाहर के मेहमानों को दरख्वास्त है अपना यहाँ का फैसला जाकर सुनाने में अपनी बस्ती में। भैया तुम्हारी सब दोस्तों फैसला सुनाया गया है और फैसले में अभी मैं थोड़ी देर में मैं दुआ हो रही है, दुआ के बाद फिर लाइव जुड़ेंगे दोस्तों, और उसके बाद मैं फैसले की पूरी लिस्ट आपको सुनाऊंगा। फिर से लाइव जुड़ेंगे दोस्तों, मेरे इसी चैनल पे फैसले की लिस्ट आ जाएगी, इसलिए हम दुआ हो रही है दोस्तों, दुआ कर रहे हैं।